अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुआम यानी ज्योमेट्री का पहला सबक मुशाबहत का मुताला कर रहे हैं। आज हम मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स यानी कि कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सफ़ा नंबर 7 पर यह मसला दिया गया है, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। पिछली वीडियो में हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला सीखा था कि उसे कैसे प्रूफ करते हैं, वो मसला क्या होता है। हमें पता है कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला यानी कि अगर एक ख़त किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़रिक़ नुक़ात पर क़ता करे, तब वो ख़त इन अज़ला को तनासुब में क़ता करता है। मतलब कि एक मुसल्लस के अंदर किसी भी ज़िले के मुतवाज़ी एक ज़िला हो, ख़त हो और वो बाकी दो अज़ला को दो नुक़ात पर क़ता कर रहा है। अगर ये ख़त इसके मुतवाज़ी है, BC के मुतवाज़ी है और बाकी यानी कि AB और AC को क़ता कर रहा है, तो ये जो क़ता होगा इसका तनासुब मसावी रहेगा, यानी AP बटे PB मसावी हो जाएगा AQ बटे QC। ये कब होगा? जब ख़त मुतवाज़ी होगा ज़िला BC के। तो ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला था। मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स यानी कि एग्जैक्टली कॉन्वर्स, उसका अपोजिट है। मसला ये होगा यहाँ पर कि अगर कभी एक ख़त मुसल्लस के दो ज़िलों को मुतफ़रिक़ नुक़ात पर क़ता करता है और मसावी तौर पर तक़सीम करता है निस्बत में, यानी कि AP बटे PB और AQ बटे QC अगर हो जाता है, ये सिचुएशन होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ख़त है ये तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगा। तो वही मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स है। एक ख़त अगर मुसल्लस के किसी भी दो ज़िलों को मुतफ़रिक़ नुक़ात पर क़ता करते हुए यकसा निस्बत में तक़सीम करता है, ये जो पार्ट है ये दिया हुआ पार्ट है, तो वो ख़त मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है। और ये साबित करने वाला पार्ट है, यानी कि मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है। यहाँ पर दिया गया है ख़त L मुसल्लस ABC के ज़िला AB और ज़िला AC को बिलतरतीब नुक़ात P और Q पर क़ता करता है और AP बटे PB मसावी है AQ बटे QC। अगर ऐसा है तो साबित करना है कि ख़त L मुतवाज़ी है क़िता BC के। किताब में इसका सबूत नहीं दिया गया है, सिर्फ कहा गया है कि इस मसले का सबूत बिलवास्ते तरीक़े से दिया जा सकता है। बिलवास्ते तरीक़े से दिया जा सकता है मतलब कि मुतनासिबत के बुनियादी मसले को ही इस्तेमाल करके इसका सबूत दिया जा सकता है। तो आइए हम सबूत देखते हैं। मसले में पहले जो हमें दिया गया है वो लिख लेंगे हम, और फिर अगर कुछ अमल करना है तो वो अमल करेंगे हम, और फिर उसके बाद में सबूत देंगे। तो सबसे पहले आएगा दिया हुआ, एक ख़त अगर मुसल्लस के किसी भी दो ज़िलों को मुतफ़रिक़ नुक़ात पर क़ता करते हुए, तो एक ख़त है और एक मुसल्लस है। तो पहले हम लिख लेंगे मुसल्लस ABC में ख़त L किसी भी दो ज़िलों को, मान लीजिए AB और AC, इन दो ज़िलों को क़ता कर रहा है। ख़त L ज़िला AB और ज़िला AC को बिलतरतीब नुक़ात P और Q पर क़ता करता है। ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। एक मुसल्लस है ABC, मुसल्लस ड्रॉ कर लेंगे हम।
मुसल्लस ABC, ये हमारा मुसल्लस ABC, मुसल्लस ABC के अंदर ख़त L ज़िला AB और ज़िला AC को बिलतरतीब नुकात P और Q पर क़ता कर रहा है। ये हो गया ख़त L जो कि AB को P पर और AC को Q पर क़ता कर रहा है। ये पहली मालूमात। अब दूसरी मालूमात दी गई है, क़ता करते हुए यकसा निस्बत में तकसीम कर रहा है, मतलब AB और AC को यकसा निस्बत में तकसीम कर रहा है। तो दूसरी जो मालूमात दी गई है हमारे पास वो ये है कि AP बटे PB मसावी है AQ बटे QC। अगर ऐसा है तो वो ख़त मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है। तीसरा ज़िला यानी कि BC। तो हमें साबित ये करना है कि ख़त L क़िता BC के मुतवाज़ी है। ख़त L मुतवाज़ी है क़िता BC के, ये हमें साबित करना है। अब ये जो मसला है यानी कि मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, इसका सबूत बिलवास्ते तरीक़े से दिया जा सकता है। बिलवास्ते तरीक़े से दिया जा सकता है मतलब मुतनासिबत के बुनियादी मसले को ही इस्तेमाल करते हुए इसका सबूत दिया जा सकता है। तो हम बिलवास्ते तरीक़े से इसका सबूत लिखेंगे। उसके लिए हमें एक अमल करना होगा। अभी हम PQ को, पॉइंट Q को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ P को कंसीडर करेंगे और एक पॉइंट ऐसा लेंगे जो कि Q के अलावा हो, उसे हम Q डैश नाम दे देंगे और P से जोड़ देंगे। तो हमने एक क़िता खींचा PQ डैश और हम मान रहे हैं कि PQ डैश जो है वो BC के मुतवाज़ी है। क़िता PQ डैश खींचा गया इस तरह के PQ डैश मुतवाज़ी है BC के, ये हम मान रहे हैं। इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से हो जाएगा AP बटे PB मसावी AQ डैश, ये हमारा अमल है। PQ डैश हम एक ऐसा क़िता खींच रहे हैं जो BC के मुतवाज़ी है, ये मान रहे हैं हम। इसलिए AP बटे PB हो जाएगा AQ डैश बटे Q डैश C। AP बटे PB मसावी हो जाएगा AQ डैश बटे QC। इसका रीज़न हम यहाँ पर लिखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला। के बुनियादी मसले से अब हमारे पास दो मेन पॉइंट हैं। एक तो जो दिया गया है हमें AP बटे PB मसावी AQ बटे QC, और दूसरा जो हमने अमल किया और हमारे अमल के थ्रू एक मसावत लिखी वो वाली इंफॉर्मेशन। इन दोनों मसावतों को हम नंबर 1 और नंबर 2 दे देंगे। नंबर 1 और नंबर 2 में अगर हम देखें तो राइट साइड का जो पार्ट है वो है सेम, AP बटे PB AP बटे PB, और इनके लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट अलग अलग है। राइट साइड का पार्ट सेम होने की वजह से इनके राइट हैंड साइड के पार्ट भी सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि AQ बटे QC मसावी है AQ डैश बटे QC। ये होगा 1 और 2 से। अब इसे हल करते हुए हम ये बताएंगे कि Q नुक्ता और Q डैश नुक्ता दोनों एक ही है।
क्यू और क्यू डैश नुक्ता दोनों एक ही है, यानी कि पी क्यू मुतवाजी है बीसी के और खत एल मुतवाजी है बीसी के। तो दोनों को एक ही साबित करने के लिए हमें तरफैन में एक जमा करना होगा। तो हम तरफैन में एक जमा करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक ऐड करेंगे तरफैन में एक जमा करने पर। ये हो जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी, एक जमा करना है इसलिए जमा एक मसावी ए क्यू डैश बटे, यहां पर हमें एपी बटे पीबी मसावी ए क्यू बटे क्यू सी, और यहां पर हमें लिखना था एपी बटे पीबी मसावी ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी। ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी वो मिस हो गया था, इसलिए अभी लिख रहे हैं हम ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी। तो ये हो जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी मसावी ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी। तरफेन में एक जमा करेंगे हम, तो यहां पर +1 होगा और यहां पर +1 होगा, यानी कि ए क्यू बटे क्यू सी जमा एक मसावी ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी जमा एक। एक का मतलब होता है 1/1, यानी कि ये हो जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी जमा 1/1 मसावी ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी जमा 1/1। गैर नसब कसरों की जमा कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ए क्यू ज़रब 1 यानी कि ए क्यू जमा 1 ज़रब क्यू सी यानी कि क्यू सी बटे नसब नुमा का ज़रब क्यू सी ज़रब 1, ये होता है क्यू सी मसावी ए क्यू डैश ज़रब 1 यानी कि ए क्यू डैश जमा 1 ज़रब क्यू डैश सी यानी कि क्यू डैश सी बटे क्यू डैश सी ज़रब 1 जो कि होगा क्यू डैश सी। अब ए क्यू और सी हम नुकात हैं, और वैसे ही ए क्यू डैश और सी हम नुकात हैं। तो ए क्यू जमा क्यू सी हो जाएगा, ए क्यू जमा क्यू सी हो जाएगा ए सी, उसी तरह ए क्यू डैश जमा क्यू डैश सी हो जाएगा ए सी। तो यहां पर आएगा शुमार कुनिंदे में ए क्यू जमा क्यू सी की जगह ए सी बटा क्यू सी मसावी ए क्यू डैश जमा क्यू डैश सी की जगह ए सी बटा क्यू डैश सी। इसे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए सी ज़रब क्यू डैश सी मसावी ए सी ज़रब क्यू सी। सेम पार्ट आ रहा है दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, जो कि है ए सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू डैश सी मसावी क्यू सी। इसका मतलब ये होता है कि क्यू डैश और क्यू ये दोनों एक ही नुकात हैं, एक दूसरे के ऊपर ही वाक़े हैं, यानी कि क्यू डैश नुक्ता क्यू पर ही वाक़े है। क्यू डैश जो है वो क्यू को कोइंसाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू डैश जो है ये मुतवाजी माना था हमने, यानी कि अब क्यू डैश हमने साबित किया कि क्यू के ऊपर ही आ रहा है, यानी कि पी क्यू जो है ये भी मुतवाजी होगा। इसलिए पी क्यू मुतवाजी होगा, क़िता पी क्यू मुतवाजी होगा क़िता बी सी के। अब क़िता पी क्यू वाक़ है ख़त एल पर, इसलिए ख़त एल मुतवाजी होगा क़िता बी सी के। तो इस तरह से हम ये मसला साबित करेंगे। ये बिलवास्ता तरीके से हमने मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स को साबित किया।